जय केदारनाथ स्वामी। आज मकर संक्रांति की पावन तिथि है और कल रात्रि सूर्य देवता रात 2:40 के बाद अनुमानित इतने समय पर मकर राशि में प्रवेश कर गए और कल तक अयोध्या क्षेत्र अवध क्षेत्र में बहुत कोहरा छाया हुआ था। हालांकि कोहरा तो आज भोर से ही बहुत अधिक था। आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3, 4, 5 बजे भी जब हम बाहर देख पा रहे थे तो बहुत अधिक कोहरा छाया हुआ था। फिर भी प्रभु की, सूर्य नारायण जी की इतनी कृपा रही कि दोपहर के बाद तक उन्होंने बहुत सुंदर अपने दर्शन प्रदान किए। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस मंदिर प्रांगण में सूर्य देवता बहुत ही उज्जवल प्रकाश के साथ दैदीप्यमान हैं, अर्थात चमक रहे हैं। और सूर्य देवता की किरणों में आज बहुत ही अच्छी मात्रा में ऊष्मा का अनुभव किया जा सकता है। अर्थात उनकी किरणों से बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त हो रही है। और वैसे तो इस समय यह गर्मी सभी को बहुत आनंद देने वाली है, परंतु 1-2 महीने बाद या उससे पहले ही ये गर्मी आपको कष्ट भी पहुंचाने लगेगी, क्योंकि तापमान साथ साथ बहुत अधिक बढ़ने लगेगा। खैर, परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन तो होकर रहेगा। मनुष्य के हाथों में अपना कर्म है, परिवर्तन को रोक पाने का नहीं। आज सोमवार है और अगले सोमवार को अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के नव निर्माण किए जा रहे मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद आप जितने ही भक्त जो अयोध्या नगरी में वर्तमान में निवास नहीं कर रहे हैं, किसी और शहर में रहते हैं, भले ही किसी और राज्य में रहते हैं और धरती के ही किसी और देश में रहते हैं, उन सभी का मैं अयोध्या नगरी में स्वागत करता हूं। और पहले भी हमने इसी फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट भी किया था कि किसी भी भक्त को अयोध्या नगरी पधारना हो, आना हो, भगवान के दर्शन करने हो, तो वह हमारे नंबर पर किसी भी जानकारी अथवा सहायता हेतु संपर्क कर सकते हैं। और यह मंदिर मुख्य रूप से बजरंगबली को समर्पित है। अभी मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को हनुमान जी के सुंदर दर्शन करा पाऊँ। वैसे तो कई बार क्या होता है कि गर्भगृह में एयरटेल कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता है, लेकिन प्रयास मैं करता हूँ अगर आप सब लोगों को वहाँ का दर्शन हो पाए। और सुबह से ही यहाँ पर भगवान की कृपा से हम लोग खिचड़ी भोज करवा रहे हैं। आज खिचड़ी का भी त्यौहार मनाया जाता है, तो सभी भक्तगण को खिचड़ी भगवान के प्रसाद रूप में वितरित की जा रही है। और मैं प्रयास करता हूँ अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो आप लोगों को उनका दर्शन हो जाएगा। मैं रियर कैमरा ऑन करता हूँ और हनुमान जी की ओर बढ़ता हूँ। देखिए कहाँ तक नेटवर्क हमारा आपका साथ देता है, उस पर निर्भर करेगा। ये तो अच्छी बात है कि इस समय मंदिर में बहुत अधिक भक्त नहीं हैं, अन्यथा सब लोग हनुमान जी के सामने खड़े हो पाते और आप लोग हनुमान जी को देख ना पाते। आशा है कि आप लोग हनुमान जी के दुर्लभ स्वरूप को दर्शन कर पा रहे होंगे। पंडित जी हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी का सुंदर दर्शन कर पा रहे होंगे।
शीतकाल में हनुमान जी को भी शॉल रूप में गर्म वस्त्र ओढ़ाया गया है। और एक बार मैं आप लोगों को पास से दर्शन करवाने का प्रयास कर लेता हूँ। आशा है आप लोगों को हनुमान जी का सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ होगा। पहले फेसबुक लाइव पर हॉरिजॉन्टल शूटिंग की भी सुविधा उपलब्ध होती थी। आज फेसबुक उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। अब हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हैं तो आप लोगों को राम दरबार के दर्शन अवश्य करा दूं, क्योंकि हनुमान जी को अपने दर्शन से अधिक अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन प्रिय हैं। तो ये देखिए राम जी का दरबार है। कितना सुंदर दरबार है राम जी का। अगले सप्ताह जब अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो अन्य सभी राम मंदिर जो पहले से ही अस्तित्व में हैं तो उन सब में भी राम जी की बहुत सुंदर पूजा की जाएगी। सुधीर कटारा जी ने लिखा जय जय श्री राम, और भावना ठक्कर जी जो बेंगलोर से इस समय जुड़ी हुई हैं उन्होंने भी जय श्री राम जी की लिखा हुआ है। भावना जी भी प्रभु की बहुत बड़ी भक्त हैं, हनुमान जी की भी जय कर रही हैं। हो सकता है मेरी वाणी उन तक पहुंच रही हो। और भावना जी की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य धाम में जाके शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन प्राप्त करें। और आप लोगों को एक अद्भुत दर्शन हुआ करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हैं सत्यनारायण स्वामी। आपने विष्णु जी के तो वैसे कई सारे रूप हैं और रामलला भी उनमें के एक प्रसिद्ध भगवान का रूप हैं, लेकिन सत्यनारायण स्वामी के दर्शन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सत्यनारायण स्वामी जी माता लक्ष्मी के साथ विराजे हुए हैं। बहुत सुंदर दर्शन है उनका। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप भगवान का दर्शन करें। और भगवान विष्णु के ही एक अवतार कहलाते हैं श्री परशुराम जी। तो परशुराम जी के मंदिर भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे आम तौर पर, क्योंकि विष्णु जी के जो मंदिर होते हैं उसमें राम जी का ही उनका अवतार प्रसिद्ध है। अब तो अगले सप्ताह से तो और प्रसिद्ध हो जाएगा। तो परशुराम जी को दर्शन भी दुर्लभ हैं, तो आज उनके भी आप दर्शन करने का प्रयास करें। श्री राम ने जब अपने विवाहोत्सव के समय महादेव का जब बाण, वो धनुष उसको जब प्रत्यंचा चढ़ाई है और उसको वो टूट गया है, तो उस समय परशुराम जी उस प्रत्यंचा के टूटने की ध्वनि सुनकर वहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद श्री राम जी और लक्ष्मण जी पे काफ़ी क्रोधित भी होते हैं। प्रभु की लीला इतनी सुंदर रही है। और ये बालक देखिए यहाँ पे आके सूर्य देवता का आनंद ले रहा है अपनी माता जी के साथ, है ना। कोने में बैठकर भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान का आनंद ले रहा है। तो अंततः देखिए आप मंदिर का सुंदर दर्शन कीजिए। सूर्य देवता जी चमक रहे हैं, हरियाली छाई हुई है, बाहर खिचड़ी का भोज हो रहा है। अगले सप्ताह रामलला जी की प्रतिष्ठापना है। आप सब लोग अयोध्या पहुँचें और दर्शन आप लोगों को हो ही गया है। और रामलला के अयोध्या दर्शन कीजिए। उसके बाद मई का माह, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो मई का माह होगा उसके सुधीर कटारा जी अद्भुत दर्शन, धन्यवाद नारायण का कीजिए कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम आप लोगों को उनका दर्शन करवा पा रहे हैं। जो भी मैं कर पा रहा हूँ उनकी कृपा से ही कर रहा हूँ। तो उनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा अस्तित्व ही उनकी कृपा के ही सहारे है। तो धन्यवाद नारायण का और
श्री हरि विष्णु जी का, महादेव जी का, माता पार्वती जी का, कि वो अपने सुंदर दर्शन मुझे और आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी कृपा से ही उनके दर्शन हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते हैं। तो मई का जो अंग्रेजी माह का कैलेंडर का जो मई का माह है, उसके दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट खुल जाएंगे। मैं अभी से आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं तो चूँकि हमेशा से हिमालय के ही मंदिरों के प्रति उत्साहित रहता हूँ, और अगले सप्ताह, अगले माह बल्कि, मंदिरों की खुलने की तिथि सुनिश्चित होने लगेगी। तो अयोध्या में भी रामलला की भी दर्शन करें, और चार धाम अर्थात गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के अन्य प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने हेतु प्रयास करें। हमारे लायक कोई सहयोग, कोई सहायता, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर आप लोगों से भेंट होती है किसी और मंदिर में। अभी एक और मंदिर है हनुमान जी का, अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ भी नेटवर्क अच्छा आता है तो वहाँ भी दर्शन कराने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय केदारनाथ स्वामी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।